तुम ही नहीं देखोगे मेरी तरफ तो देखेगा कौन? आप ही तो देखेंगे ना मेरी तरफ, और तो मैं किसी से अपेक्षा नहीं कर सकता कि मेरी तरफ और कोई देखे। आप यदि मेरी तरफ देखे हैं तो फिर किसी की जरूरत नहीं है कि कोई मेरी तरफ देखे। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? आप जगत को चाहते हैं पर जगन्नाथ आपको चाहे, इससे बड़ी बात क्या है? इसलिए आप जगत को मत चाहिए, आप सबको मत चाहिए। ऐसी कृपा हो बिहारी जी की, ऐसी प्रार्थना हो बिहारी जी से, प्रभु हम जगत को क्या करेंगे चाह कर, बस एक बार आप हमें चाह लो, एक बार हम आपको चाह लें, बस फिर तो जरूरत ही नहीं है किसी की। भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो मां यशोदा ने उत्सव रखा। पूतना के शरीर को काट काट कर चिता पे रखा। पूतना के शरीर से सुगंध निकली, भगवान ने सदगति की। एक बार भगवान करवट बदले, शकटा सुराया, भगवान का उत्सव चल रहा था। छकड़ी के नीचे भगवान सोए थे और शकटा सुराया है। ये शकटासुर भी किसी जन्म का श्राप के कारण राक्षस बना था भगवत भक्त, परंतु आज भगवान ने एक लात जमाई छकड़े पर, शकटासुर का उद्धार हुआ। छकड़ा नीचे गिरा, मां यशोदा ने उठाया, यहां वहां देखा कौन है जो छकड़े के ऊपर पहुंचाया। मां इस मर्म को जान ना सकी कि कृष्ण के चरण प्रहार से, पाद प्रहार से छकड़ा ऊपर चला गया। उसके बाद भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण मां यशोदा की गोद में है, प्यार से मां दूध पिला रही है, कन्हैया पी रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा तृणावर्त आया है, बवंडर के रूप में भगवान को लेकर भागा। भगवान ने पत्थर से सिर दे मारा, शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, तब गर्गाचार्य जी ने भगवान के नामकरण संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी करते हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने कहा महाराज हमारे बच्चे पर बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, कृपा करो कि बच्चे का संकट दूर हो जाए। भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा नाम बताओ, या को नाम का है? बोले नाम तो रखो ना है, आप कृपा करो तो नाम होए। ठीक है, भगवान का एक संस्कार आज हो रहा है जिसे नामकरण संस्कार कहते हैं। हम सनातन धर्म के लोग संस्कार की वेड़ियों में बंधे हुए रहते हैं। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे बिना नाक की स्त्री है। स्त्री कितनी भी सुंदर हो और उसकी नाक काट ली जाए तो बिना नाक की स्त्री शोभा देगी, जैसे नाक के बिना स्त्री शोभा नहीं देती, उसी प्रकार संस्कारों के बिना व्यक्ति शोभा नहीं देता। इसलिए हम सबकी नाक हमारे संस्कार हैं। किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में रहिएगा पर अपने संस्कारों को बिगड़ने मत दीजिएगा। संस्कार हमारे रक्षक हैं, संस्कार ही हमारी सुरक्षा कवच हैं। शराबियों के बीच में भी यदि कोई बालक शराब नहीं पी रहा है तो ये उसके संस्कार का परिचय है कि नहीं? मांसाहारियों के बीच में रहकर भी कोई मांस नहीं खा रहा है, ये उसके संस्कार का परिचय है कि नहीं? आज वो क्यों नहीं शराब पी रहा है? क्योंकि उसके संस्कार उसे रोक रहे हैं।
आप कभी भी गलत सोचेंगे, गलत करेंगे और आपके अंदर संस्कार हैं, वो संस्कार आपको उस बुराई से बचा लेंगे। इसलिए अपने संस्कारों को पुष्ट कीजिए, मजबूत कीजिए, स्ट्रांग कीजिए और बच्चों को संस्कार दीजिए कि कल को वो बुराई के भीतर चले भी गए तो वो संस्कार उन्हें बचाकर वापस ले आए। संस्कार बहुत जरूरी है। सब कुछ दिया पर संस्कार ना दिया बच्चों को, सो क्या दिया? अरे धन दौलत देना कोई देना है? बैंक बैलेंस देना बच्चों को कुछ देना है? प्रॉपर्टी देना? आपकी भाषा में कहा गया है पैसा तो हाथ का मैल है। लोग कहते हैं ना पैसा तो हाथ का मैल है। तो आपने अपने बच्चों को पैसा दिया मतलब हाथ का मैल दिया है। क्या दिया? ये कोई देना है? अरे देना था तो संस्कार देते। वो संस्कार जिस संस्कार से वो जगत में वंदनीय होता, पूजनीय होता, सम्मान का पात्र बनता। धन कमा लेना अलग विषय है भक्तों, पर सम्मान प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात है। और सम्मान उन्हीं का होता है जो संस्कारी होते। इसलिए आप अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूलिएगा। संस्कार क्या है? अरे अच्छी बात करना संस्कार का ही तो परिचय है। हम किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छी बात करें, अच्छे से बोलें, बोलने का ढंग हो। आजकल बच्चों को बोलने का ढंग नहीं होता, कुछ भी बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। आज के बच्चों को बोलने का कोई सेंस नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। अरे किससे कैसे बोलना है, यही तो संस्कार है, शिष्टाचार यही तो है। प्रहलाद जी के प्रसंग में लिखा है, प्रहलाद जी अपने से बड़ों से पितृवत व्यवहार करते थे, बराबर वालों से मित्रवत व्यवहार करते थे और अपने से छोटों के साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे। समझिएगा, जैसे आप अपने पिता को क्या तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे कह के बात करते हैं? नहीं ना। आप अपने पिता के साथ बड़े सम्मान से बात करते हैं। जैसे आप अपने पिता का सम्मान करते हैं और पिता के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आपसे उम्र में कोई बड़ा हो, पिता की उम्र का हो और उस व्यक्ति से आपको बात करनी है तो इसी शालीनता से बात कीजिए जैसे अपने पिता से बात करते हैं। आपकी बराबर का कोई व्यक्ति हो तो उससे वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से प्यार भरी बात करते हैं। मतलब बात करने का भी एक ढंग होता है, बोलने का भी एक ढंग होता है। देखो ना, मैं दो ढंग कह के बोल रहा हूं। एक अंधा जा रहा था, शास्त्रों में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य तो बोलना चाहिए पर प्रिय बोलना चाहिए। कौन सा सत्य बोलना चाहिए मेरी माँ? प्रिय सत्य। उदाहरण से समझिए, एक अंधा है, उस अंधे को आपने कहा ए अंधा यहां आओ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अंधे को अंधा ही तो कहा जाएगा, पर ये शब्द जो था ना कड़वा था, है ना। आपने कहा अंधे यहां आओ, ये कड़वा था। अब इसे बदल दीजिए, आपके संस्कार बदल देंगे। कैसा हो जाएगा ये? सूरदास जी आइए, एक ही अर्थ है पर तरीके दो हो गए, है ना। बोलने का लिहाजा, बोलने का तरीका आपका कैसा है? बच्चों को आपने कौन सा तरीका सिखाया है? कुछ लोग होते हैं समा, महाराज जी हम तो खड़ा बोलते हैं, महाराज जी हम तो सीधा बोलते हैं। अरे भाई सीधा बोलते हो, तुम्हारी जबान तो टेढ़ी हो जाती, करो टेढ़ी।
अंदर की तरफ ले जाओ। जवान भगवान ने ऐसी दी है कि उसमें हड्डियां बिल्कुल नहीं डाली। भगवान ने कभी आपको ये नहीं कहा कि तुम बोलकर किसी का दिल दुखाओ। यदि आपके सीधा बोलने से किसी को दुख होता है तो सीधा ना बोलो, ऐसा बोलो जो सामने वाले को प्रिय लगे, ऐसा बोलो। बोलो वही बात पर प्रिय लगे ऐसा बोलो। बुरा लग जाए ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। यदि हमने आपसे सीधा कह दिया, ए भाई चलो हटो यहां से, देखो एक ये भी बोलने का ढंग, चलो हटो यहां से। और यही बात दूसरे ढंग से भी बोली जाती है, भैया जी थोड़ा सा यहां से इस तरफ आ जाइए, है ना, चलो चलो हटो हटो। और दूसरा ढंग ये है, भैया जी थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, यहां आ जाइए। ये लो, एक ही बात है पर कहने का ढंग दो तरह से। आप कौन सा ढंग यूज करते हैं ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं जब आप दूसरों को खुशी देंगे तो आप खुश रहेंगे, जब आप दूसरों को हंसाएंगे तो आप हंसेंगे, आप दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे तो आप स्वयं कष्ट में रहेंगे। आपको यदि प्रसन्न रहना है तो आप पहले दूसरों को प्रसन्न करना सीखिए। अरे भाई मैं पैसों से किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता तो क्या हुआ, अपनी वाणी से तो प्रसन्न कर सकता हूं, ये भी एक पुण्य है। अपनी वाणी से सबको कृत सीखिए। अरे भाई मैं पैसों से किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता तो क्या, देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये संस्कार बच्चों को सिखाइए, यही संस्कार है। तो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हो गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा ये जो आपकी गोद में है इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा ये आपका बेटा रोहिणी की गोद में है, इसका नाम होगा कर्ष्यति इति कृष्णा। बलराम का एक नाम और होगा संकर्षण। संकर्षण नाम इसलिए क्योंकि ये आपके परिवार को कभी टूटने नहीं देंगे। कभी किसी से विवाद होगा तो ये जोड़ देंगे, उस विवाद को खत्म कर देंगे। बलराम जी क्या करते हैं घर परिवार में, अब भगवान कृष्ण का इतना बड़ा परिवार है, झगड़े तो सबके घर में होते हैं। भगवान कृष्ण के घर में भी झगड़ा हुआ करते थे। कभी भगवान के घर में परिवार में ही झगड़ा हो जाए तो बलराम जी उनको समझाया करते थे। समाज में आपको झगड़ा कराने वाला नहीं बनना, झगड़े को सुलझाने वाला बन। उलझाने वाले तो बहुत हैं, सुलझाने वाले बनो। जब धागा उलझ जाए तो कैंची मत चलाया करो, पहले उसकी गांठ खोलने का प्रयास। सुलझाओ, सुलझने से सुलझाए, सुलझ जाए तो बढ़िया है। कैंची चलाने का काम तो बाद का है। उसी प्रकार रिश्ते उलझ जाएं तो पहले सुलझाने का प्रयास करो। डायरेक्ट कैंची मत चलाया करो कि चलो टूट गए रिश्ते, अब तुम अलग हम अलग, ऐसा नहीं। श्री बलराम जी ये काम करते थे, बड़े आनंद से बलराम जी सुलझा लिया करते थे। और यशोदा आपका बेटा ऐसा है जो देखेगा उसका हृदय आकर्षित हो जाएगा, इसलिए नाम होगा कृष्ण कर्ष्यति इति कृष्णः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट वंशी वाले की। अब भगवान का नामकरण हुआ है, भगवान थोड़े से बड़े हो गए। भगवान ऐसे हुए
कि अब भगवान घुटनों के बल चलने लग गए, धीरे धीरे चलते हैं और बलराम जी के साथ चलते हैं। कभी कभी जाकर के वो कीचड़ में खेलने लग जाते हैं। तो मैया यशोदा दूर से देखती है, रे लाला कैसे कीचड़ में खेल रहा है, आ स्नान कराती हैं। और बालों का जूड़ा बना के ठाकुर जी के बालों में मणि लगाकर मैया यशोदा बाजूबंद पहनाकर, हाथ में बांसुरी देकर, कमर में करधनी बांधकर, पाँव में पायल बांधकर ठाकुर जी चलते हैं। मैया गदगद होती है। बलराम जी और कृष्ण जी ऐसे ही चल रहे हैं बड़े प्रेम से। थोड़ा सा बड़े हुए भगवान, जब बड़े हुए तो लीलाएं बड़ी हो गईं। गोपियों के घर जा जा करके भगवान ने मक्खन चुराना शुरू कर दिया, मटकी तोड़नी शुरू कर दी। ऐसी लीलाएं भगवान ने प्रारंभ की। अब एक दिन क्या हुआ, सारी सखियां आए के शिकायत करवे लग गई, मैया ओ मैया का है गो सखी, ओ मैया आज तेरे छोरा की हम शिकायत करवे आई हैं। अच्छा का शिकायत करवे आई हो? तब सुना रही हैं, सुनो। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। मैया तेरा लाला बछड़ों को खूंटे से खोल देता है। मैया बोली, राम राम, ये शिकायत करवे आई है? अरे खूंटे से खोल देता है तो क्या हुआ, तुम जाओ और गैया दोह लिया करो। मैया ऐसे समय में बछड़ा खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। अर्थात गोपियां यह कहना चाहती हैं कि मैया हम संसार के लोग संसार के खूंटे से बंधे हुए हैं और हम संसार के खूंटे से बंधे हैं। यदि हमें कोई खोल सकता है तो केवल भगवान खोल सकते हैं। और आपको एक बात स्पष्ट कर दूं मेरी माँ, जब तक आप अपने आप को संसार के खूंटे से खोल नहीं लेते तब तक कितने भी हाथ पांव चलाएं भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान तक पहुंचना है तो संसार के खूंटे से अपने आप को खोलना ही पड़ेगा। अच्छा आप लोग संसार के खूंटे से बंधे हैं कि नहीं? मैया जी बताओ, मैया जी, ओ मैया बताओ, आप संसार के खूंटे से बंधी हो या नहीं? हाँ कि ना? बंधे हो ना? कौन सा खूंटा है? मोह और माया का खूंटा, बेटा और बेटी का खूंटा, पति और पत्नी का। पत्नी बंधी है पति के खूंटे से और पति बंधा है पत्नी के खूंटे से। माँ बाप बंधे हैं बच्चों के खूंटे से, है ना? और बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, किसी लड़की से प्यार व्यार होता है तो समझ लो वो उसके खूंटे से बंध गया। जिसका मन जहां लगा है मतलब वो उस खूंटे से बंधा हुआ। आप अभी किस खूंटे से बंधे हैं आपको अच्छे से पता है। आपका मन जहां ज्यादा हो, जहां ज्यादा मन लग रहा है मतलब आप उस खूंटे से बंधे। इसलिए हम कहते हैं जमाने के खूंटे से ना बंधकर बिहारी जी के चरण ही खूंटा है। भगवान के चरणों से बंध जाइएगा, भगवान के हो जाइएगा। और किसी के होने से कोई फायदा नहीं। अब हम बंधे नहीं हैं पर बंधा हुआ मानते हैं। अच्छा हम लोगों का अज्ञान तो देखिए, हम बंधे हुए नहीं हैं हम में से कोई। मैया आप बंधी नहीं हो पर हमें लगता है कि हम बंधे हैं। ना हम पत्नी से बंधे हैं, ना पति से, ना पुत्र से, ना परिवार से, ना व्यापार से, परंतु मान चुके हैं कि बंधे हैं। एक आदमी ने पेड़ को पकड़ लिया, पेड़ को कस के पकड़ा और पकड़ के गुरुजी ने बुलाया, बेटा आओ। तो वो बोला, गुरुजी कैसे आए, पेड़ ने हमें पकड़ रखा है। गुरुजी ने कहा, बेटा पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा,
तुमने पेड़ को पकड़ रखा है, उसी तरह संसार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने संसार को पकड़ रखा है। अच्छा ये बताओ, आप अभी वृंदावन हैं, तो जब आप अपने घर से दूर होते हैं तब घर को आपकी याद आती है कि आपको घर की याद आती है? आपका घर तो नहीं रोता कि मेरा मालिक कहाँ चला गया, मालिक कहाँ चला गया? हाँ, मेरा मालिक कहाँ चला गया, घर तो कभी नहीं कहता, आप ही रोते जाते हैं। आप ही रोते हैं कि मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर। देखो हम सबकी हालत कैसी है, एक उदाहरण से समझते हैं। एक धोबी था, वो कपड़े धुलने जा रहा था, राजा के कपड़े लेकर गया धोबी घाट। वहां पे गधे से कपड़े उतार कर नीचे रखा और गधे को बांधने के लिए जहां जाता था रोज पेड़ की छांव में, आज वो गया पर रस्सी भूल गया गधे को बांधने की। जिस रस्सी से रोज बांधता था आज वो रस्सी भूल गया। अब धोबी बड़ा परेशान, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे बांधूं, कैसे बांधूं। तभी एक महात्मा जी वहां से निकले। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? धोबी बोला महाराज आज मैं रस्सी भूल गया हूं, कैसे बांधूं आप बताइए। महात्मा ने कहा धोबी भाई जहां इसे बांधते थे उसे बांध दो। अरे रस्सी ही तो नहीं लाया। महात्मा जी ने कहा गधे को बांधने की रस्सी से क्या जरूरत है, जहां बांधते थे वहां खड़ा करो, झूठ मूठ का इसके गले में हाथ डालो, झूठ मूठ का पेड़ पे लपेटो, उसे लगेगा हम बंध गए। धोबी ने वैसा ही किया, गधे को खड़ा किया, गधे के गले में झूठ मूठ की रस्सी डाली और पेड़ से लपेट दिया। जैसे ही पेड़ से लपेटा गधे को लगा कि मैं बंध गया। अच्छा गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं बंध गया। पूरे कपड़े धुल लिया, गधा हिला नहीं वहां से। भाई रोज तो वहीं बांधता था, वैसे ही बांधता था, आज रस्सी भूला है और गधे को थोड़ी पता कि रस्सी भूल गया, पता तो हमें और आपको है। कपड़े का पूरा गट्ठा उठाया धोबी ने और कपड़े का गट्ठा उठा करके सीधा गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल। अब गधा आगे ही ना बढ़े। अब धोबी बड़ा परेशान, महाराज कौन सा मंत्र पढ़ा, गधा तो चलता ही नहीं। तब तक वहां से महात्मा जी आए। अरे क्या हुआ महाराज, 1 घंटे से परेशान हूं, ये गधा आगे नहीं बढ़ता। महात्मा जी ने कहा इसे खोला है कि नहीं? अरे महाराज बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने का नाटक तो किया था, उसी तरह खोलने का नाटक कर। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। बुरा ना मानो तो की बात कहूं, वो गधा और कोई नहीं है। कौन है वो गधा? वो गधे हैं हम बंधे कहीं नहीं हैं किसी के साथ, पर मान रहे हैं, सारी जिंदगी मानते चले आए हम इसके साथ बंधे हैं, इसके साथ बंधे हैं। आप मुक्त हो, जबरदस्ती आप बंधे पड़े हो। इसलिए कहता हूं आप जितना जल्दी हो सके संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के बंधन में बंधने का प्रयास करो, भगवान के होने का प्रयास करो। एक बैल था, चला 100 किलोमीटर पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। कोल्हू का बैल था, गोल गोल घूम रहा है। उसी प्रकार आप और हम चल रहे हैं बहुत समय से, पर बंधे हुए हैं संसार से। इसलिए कहता हूं पहले संसार का बंधन मुक्त हो जाओ, बंधन को खोलो, फिर भगवान की तरफ बढ़ो, तब भगवान मिलेंगे। भगवान को पाना है तो संसार के बंधनों से मुक्त होना ही पड़ेगा।
आप कहें कि महाराज संसार भी मिला रहे और भगवान भी मिल जाएं, तो या तो गाल फुला लो या तो ठहाका लगा लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, या गाल फूलेगा या ठहाका लगेगा। संसार यदि छोड़ते हैं आप, तब तो जाकर भगवत प्राप्ति संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। प्रिय भक्तों, गोपियां ऐसी थीं कि भगवान के लिए सब कुछ त्याग देती थीं, और आज गोपियों से भगवान ने कहा क्या शिकायत करने आई हो? गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन, आज सारे वचनों को खोल दिया। क्वचित समय, बिना समय के, जब गाय दोहने का समय नहीं था तब सारा दूध जाकर पी लिया बच्चों ने, बछड़ों ने। अब हम क्या करें? मैया बोली डांटा करो, तुम्हें सताए तो। बोले कैसे डांटे मैया, हम डांटती हैं तो ही करके हंसता है, हमारा सारा गुस्सा समाप्त हो जाता है। सारे ग्वाल वालों का गोला बना के मैया स्तेय योगई, इसका अर्थ यह है, गोपियां कहती हैं ये कृष्ण जान लेते हैं कि किस मटकी में मक्खन है और किस में मक्खन नहीं है। जिसमें मक्खन है उसी को नीचे बांस के डंडे से तोड़ देता। भगवान हैं, उन्हें सब पता है, घट घट की जानते हैं, किस में क्या भरा है किस में क्या नहीं भरा। हम सभी घड़े हैं, हम अपने घड़े की बात करें, हमारे शरीर रूपी घड़े में क्या भरा है? मक्खन भरा है या छाछ भरी है? भगवान को सब पता है। इसलिए भगवान स्तेय योगई ही मरकान भोक्षण, सारा मक्खन बंदरों को खिला देता है और मटकी तोड़ डालता है। ऐसी शिकायत गोपियां कर रही हैं। आज सारी गोपियों ने मैया से कहा शिकायत मैया ऐसी है। मैया ने कहा जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी हम तुम सबन की बातन को भरोसो ना करेंगे। अब मैया बोली रंगे हाथों पकड़ो। कैसे पकड़ें? सारी गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी और सारी गोपियां काम में लगी। जब श्री कृष्ण आए तो भगवान वापस जाने लगे। घंटी ने कहा सरकार कहाँ जा रहे हैं? भगवान बोले आए तो मक्खन चुराने थे, तुम बीच में यहाँ आज मंदिर में जगह कम पड़ गई कि आज मंदिर छोड़ करके मटकी पे लटक रही हो। घंटी ने कहा सरकार मैं अपने से नहीं लटक रही हूँ, मुझे लटकाया गया है। अच्छा तो बजना मत। ठीक है नहीं बजेंगी। सारी गोपियां बड़े प्रेम से काम कर रही थीं। भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाए और निकाल के मक्खन जब सब ब्रजवासियों को मारा, लौंदा बना बना के खिलाया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। और जब भगवान का मन हुआ कि मैं थोड़ा सा मक्खन खाऊं, ज्यों भगवान खाने लगे घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले घंटी क्यों बजी? गोपियां आई और श्याम सुंदर पकड़े गए। अब गोपियां बोली लाला पकड़े गए हो, अब बताओ तुम्हें क्या सजा मिले? कन्हैया बोले हमें छोड़ दो। सखियां बोली एक शर्त पे छोड़ेंगी, तुम हमें एक बार नाच करके दिखाओ। अब भगवान नाचने लगे और गोपियां नचाने लगी। सारी गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं हमें छोड़ दो। गोपियां बोली इतने दिन बाद तो मिले हो, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दें? ऐसे नहीं छोड़ सकती। हमारी आंखें तो आपका ही इंतजार कर रही थी और आज मिले हो सो छोड़ दें? जिस दिन भगवान मक्खन नहीं चुराते थे ना, उस दिन गोपियों की आंखें बस कृष्ण का इंतजार करती थीं।